सो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बिल्कुल ठीक, मस्त। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हमारी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो आप लोग क्या एक्साइटेड हो इसको पढ़ने के लिए? लेकिन सबसे पहले हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एक अच्छी जगह पे और बिल्कुल प्रॉपरली आप लोग बैठ जाइए और अपनी नोटबुक को लीजिए, निकालिए, रखिए और उसमें आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होंगे, जो भी आपको लगे पॉइंट नोट करना है आपको, उसको नोट कीजिएगा। जिससे क्या होगा, जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो आप इन पॉइंट्स के थ्रू इस पूरे चैप्टर को बहुत ईजिली रिवाइज कर सकेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। हमने देखा है हमारे यूनिवर्स में हर चीज़ मटेरियल से मिलकर बनी होती है। अब हर चीज़ कौन सी? जैसे कि एयर है, क्लाउड्स है, स्टोन्स हैं, वाटर है, ये सारी चीज़ें, इवन हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें। जैसे कि इस वक्त आप पढ़ रहे हैं तो नॉर्मली आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी? आपका बॉक्स होगा, आपकी पेंसिल होगी, पेन होगी, चेयर होगी, टेबल होगी, ये सारी चीज़ें आपके आसपास होंगी। हाँ, ये सारी चीज़ों के पास मास होता है। सपोज़ दैट चेयर जो है वो हैवी होती है, वो आपने अपने रूम में रख रखी होगी, तो वो रूम का कोई ना कोई पोजीशन जो है, कितनी भी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रही होगी, कोई ना कोई जगह तो कवर कर ही रही होगी ना। ज़्यादा जगह कवर करी हो, कम जगह कवर करी है, तो उसके साइज़ पे डिपेंड करेगा। तो हमने क्या देखा कि हमारे आसपास हर चीज़ें क्योंकि पास जो है वो मास होता है, उनका वेट होता है और वो सारी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? मैटर। So, what is the definition of the matter? Anything which have the mass and it occupy the space, then it is called the matter. अब क्या हुआ, हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उससे पहले डिस्कवरीज होती हैं। तो हमारे जो अर्ली फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा कि हमारे आसपास जो हर चीज़ है 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनती है। वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या है? जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा, पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड द वाटर। ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? 5 बेसिक एलिमेंट्स, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उन्हें लगता था कि हर चीज़ जो है वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरीज होती रही, हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए, ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक फिलोसफर्स ये मानते थे, उन्होंने मैटर का कुछ अलग ही क्लासिफिकेशन दिया था। मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को अलग तरह से क्लासिफाई किया था। उन्होंने कहा था कि हमने इनको फिज़िकल और केमिकल नेचर पे उन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। तो आज हम मैटर के फ़िज़िकल नेचर को पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम कुछ ही टॉपिक्स कवर करेंगे, बाकी सारे टॉपिक्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगे। बिकॉज अगर इसी लेक्चर में कवर किए तो लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो लेट्स रीड द फिज़िकल नेचर ऑफ द मैटर। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। लेकिन हमें कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे फाइंड आउट करें कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है? लेट अस डू ए एक्टिविटी। आपने अपने घर में क्या करना है कि आपको एक ग्लास लेना है, कोई भी बीकर, कोई भी कंटेनर ले लेना है। उसके अंदर आपको थोड़ा सा क्या करना है? वाटर डालना है। वाटर डालने के बाद आपको उसमें सॉल्ट डालना है। फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए रखे रहने देना। फिर आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे? आप आफ्टर 5 मिनट्स आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जो वाटर लेवल है वो चेंज आएगा। पहले आप क्या करना है, आपको कई बार आपको लगा कि वाटर लेवल में चेंज ना आए तो एक्टिविटी और भी अच्छे से हो, इसके लिए क्या करना है कि कंटेनर में जब आप वाटर फिल करें तो उसका लेवल वहाँ मार्क कर लेना। फिर उसमें आपने सॉल्ट तो डाल ही दिया है, सॉल्ट डालने के बाद उसको रख देना। फिर थोड़ी देर बाद लेवल देखना, तो आपको लगेगा कि चेंज आएगा लेवल में। अब क्या आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि चेंज क्यों आया? इसके पीछे इस पूरी एक्टिविटी के क्या कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं दे आर ऑफ ब्लू कलर, सॉल्ट के जो हमने डाले हैं वो हमारी बुक में जो है वो कैसे दिखाए गए हैं? दैट दे आर ऑफ समथिंग रेड या ऑरेंज टाइप के दिखाए गए हैं। दोनों को हमने आपस में मिलाया, उनको स्टिर किया। देन वी सी कि वाटर और सॉल्ट के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को इंटरमिक्स कर रहे हैं। तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि ये जो मैटर है ये क्या पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इस पूरी एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन मिला? दैट द मैटर इज़ मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यानी कि हमें वाटर के भी हमने पार्टिकल देखे, सॉल्ट के भी देखे, सेम आप शुगर के साथ भी कर सकते हैं। इवन आप अलग अलग चीज़ें भी मिला सकते हैं
तो इस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन मिला, दैट द मैटर इज़ मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। नाउ अब ये तो हमको पता चल गया कि भाई मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, बट अब ये पार्टिकल्स होते कितने छोटे हैं, क्या हम हमको अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं या हमें उनको माइक्रोस्कोप या कोई अलग एपरेटस की ज़रूरत है जिससे हम उनको ऑब्जर्व कर सकें। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी उन लोगों ने दी हुई है, लेकिन इसके लिए हमें केमिकल्स चाहिए, जैसे इसमें लिखा है कि हमें पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए, फिर हम उसमें वाटर मिलाएंगे, फिर हमें पता चलेगा। तो इसमें जो एक्टिविटी दी है, अगर आप अपने स्कूल में आप ट्राई कर सकते हैं कि हम पोटेशियम परमैंगनेट को मिला दीजिए, वाटर को मिला दीजिए, फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्या करके गए, हर बार सॉल्यूशन में से 10 ml निकालते रहिएगा। उसमें देखो एक्टिविटी में लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट लीजिएगा, वाटर में डिज़ोल्व कर दीजिए, फिर आप सॉल्यूशन से 10 ml निकालिए और वाटर में 90 ml वाटर में रख दीजिए, फिर 10 ml निकालिए, फिर 90 ml वाटर में रख दीजिएगा। तो 5 से 8 टाइम देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाटर का जो कलर है वो धीरे धीरे जा रहा है। तो आप ये ऑब्जर्व करना कि वाटर क्या स्टिल अभी भी उसका कलर जो है वो हमको जैसा विजिबल था वैसा है या नहीं। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एक क्रिस्टल में ही इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बार बार अपने आप को और भी ज़्यादा डिवाइड करते जा रहे हैं। क्योंकि हमने क्या किया, बार बार हम उसमें से सॉल्यूशन में से 10 ml निकाल रहे थे, फिर हमने दूसरे में रख रहे थे, तो हमने कितनी बार किया कि उसका जो कलर है वो फेड होने लगा, एक अलग कलर आ गया, यानी कि वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को बहुत डिवाइड करते जा रहे थे। तो व्हाट वी सी कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। What we conclude that the particles are very small। सेम यही चीज़, अब हमके पास पोटेशियम परमैंगनेट तो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं हमारे घर में, इवन इन दिस टाइम, इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, डेटॉल को डालिएगा वाटर में और फिर आप उसके साथ सेम एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। तो आपको देखना कि आपको लगेगा कि वाटर के अभी भी कलर है, बार बार आप निकालते रहिएगा और अलग डालते रहिएगा, तब आप बिल्कुल आप कंक्लूजन पे आ जाएंगे दैट द मैटर इज़ मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। और जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स बता रही हूँ जो आपकी बुक के ही हैं वो, और इनको आप अपने घर में कर सकते हैं, तो ईज़िली आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। नाउ अभी हमने क्या पढ़ा कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इवन दैट द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। अब हम मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। अब हम कैसे पहचानेंगे, ये तो हमें पहले ही पता चल गया था कि हमने सॉल्ट और वाटर वाला देखा, तो हमने कहा था कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरमिक्स हो रहे थे। सेम यही चीज़ हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक्टिविटी दी है, क्या एक्टिविटी दी है कि हमने देखा है कि शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को वाटर में डाला, तो हमने अलग अलग एक्टिविटी में देखा कि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से मिक्स ही तो हो रहे थे, तभी तो एक सॉल्यूशन बन रहा था। सेम हमने देखा है कि हम नींबू पानी बनाते हैं, सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट नींबू पानी बनाना। उसमें क्या करना, वाटर लेना, शुगर डाल देना, सॉल्ट डाल देना, उसमें लेमन जूस डाल देना, आपस में मिक्स करना। तो आप देखोगे सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से मिक्स होते हैं। मिक्स कब होंगे, जब उनके बीच में एक दूसरे के बीच में स्पेस होगा। जब स्पेस होगा तभी जो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे, मिक्स कर पाएंगी। तो इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर पाते हैं दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर दे हैव स्पेस बिटवीन दैम। नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, दे आर कंटिन्यूसली मूव। सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप अभी भी कर सकते हो, एक अगरबत्ती लेना, जस्ट टेक एन इंसेंस स्टिक जो आपकी एक्टिविटी में बुक में दिया हुआ है, और उसको आप क्लास के कॉर्नर, क्लास नहीं रूम है, रूम के कॉर्नर में लेके जाना और आप देखना कि आपको इसकी स्मेल कितने पास से आते हैं। इवन अगर आप अपनी रूम के कॉर्नर में खड़े हो और दूसरे रूम में अगर कोई भी आपका फैमिली मेम्बर हो, कोई भी इंसान खड़ा हो, उसको वहाँ तक ये स्मेल जो है उसको आएगी। तो आप सोच सकते हो कि कितनी डिस्टेंस तक उसको स्मेल आ रही होगी। ये कैसा पॉसिबल है, इससे पता चलता है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं ना इंसेंस स्टिक के, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ तक उसकी स्मेल पहुँच रही है। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो मूव करें। सेम ऐसे ही अलग अलग एक्टिविटीज़ दी हुई हैं आपकी बुक में, आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये मे भी आप नहीं कर पाएँ घर पे, ब्लू रेडिंग ये भी कर सकते हैं आप। यह सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो इंसेंस स्टिक वाला था। नाउ अब हमें क्या पता चला कि पार्टिकल्स जो है वो मैटर के, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ध्यान रखो यहाँ पे एक टर्म आया है, काइनेटिक एनर्जी। क्या टर्म आया है यहाँ पे,
काइनेटिक एनर्जी मतलब द एनर्जी विच इज़ क्रिएटेड व्हेन द पार्टिकल्स मूव, यानी कि व्हेन समथिंग इज इन मोशन द एनर्जी दे पजेस इट इज़ कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो जो एनर्जी उनके पास है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते जाएंगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। कब बढ़ेगी? जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। अब आप लोग कहेंगे इंसेंस स्टिक के जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे हम टेम्परेचर को कैसे बढ़ाएं, कैसे उसकी पार्टिकल्स और तेज़ी फास्टली मूव करेंगे। तो इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइंस में एक्सपेरिमेंट्स की कमी नहीं है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल हमारे पास आने वाला है। सपोज़ दैट भूख किसको लगे? सब किसी को भूख लगी है। अगर भूख लगे, अगर आप लोग मॉर्निंग के टाइम देख रहे होंगे या लंच डिनर जिस भी टाइम आप देख रहे होंगे, इनफैक्ट आप मील्स के टाइम अगर आप देख रहे होंगे कि लंच डिनर ब्रेकफास्ट, और सपोज़ दैट आप इमेजिन कीजिए, अगर नहीं बन रहा घर में तो सपोज़ दैट इमेजिन कीजिए कि किचन में मम्मी बना रही है एकदम गरम गरम खाना। आपको आ रही है उसकी स्मेल, आपको स्मेल आ रही है, मम्मी गरम गरम खाना बना रही है तो आपको स्मेल आ रही है। सेम मम्मी अगर वही खाना रख दें और आप मतलब सपोज़ दैट मम्मी ने 11 बजे खाना बनाया और आप 2 बजे समथिंग आप अपने रूम में बैठे, फिर आपको किचन से कोई स्मेल नहीं आ गई। भैया वो ठंडा खाना रखा था उन्होंने तो स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन वो गरम गरम कढ़ाई मतलब गरम गरम वो खाना बना रही हैं, दे आर शी इज़ कुकिंग द फूड, देन यू आर एबल टू स्मेल द फूड। वाई इट हैपन? ऐसा क्यों हुआ? ये पूरा कॉन्सेप्ट अब इसी पैराग्राफ में छुपा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट था डिफ्यूज़न। मेनली इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे क्या है हमारा? डिफ्यूज़न। व्हाट देयर इज़, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। इसमें हमने क्या देखा कि जब क्या हुआ, मम्मी खाना बना रही थी तो खाने के जो पार्टिकल्स थे और जो एयर जो बह रही है, एयर जो ब्लो कर रही है हमारे आसपास जो एयर है, ये एयर के पार्टिकल्स और खाने की खुशबू के सारे पार्टिकल्स जो एक दूसरे से आपस में इंटरमिक्स करते हैं। इंटरमिक्स किए तो ये जहाँ जहाँ तक ये खुशबू जा रही है, तो जहाँ जहाँ ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वहाँ वहाँ तक हमको खुशबू आ रही है। और ये खुशबू हमको आ क्यों रही है? क्योंकि मम्मी खाना गरम गरम अभी अभी तो बना रही है। मम्मी स्टोव पर मम्मी अभी अभी खाना बना रही हैं, तो पार्टिकल्स जैसे मम्मी ने खाना गरम गरम खाना बन रहा है, पार्टिकल्स उतनी तेज़ी से हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें गरम खाना की खुशबू बहुत जल्दी आ रही है। सेम अगर ठंडा खाना अगर होगा तो उसकी खुशबू नहीं आएगी, क्योंकि वो ठंडा खाना है, उस पर अब हीट नहीं मिल रही है। गरम खाने पे हीट मिल रही है तो खुशबू आ रही है, ठंडे खाने में हीट नहीं मिल रही तो खुशबू नहीं आ रही है। इट मीन्स दैट पार्टिकल हीट मिल रही है तो पार्टिकल्स तेज़ी से आ रहे हैं। इट मीन्स दैट कि काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज़ हो रही है। कब? जब उन्हें हीट मिल रही है, इनकी when we are giving the temperature, as the temperature increases the kinetic energy increases, kinetic energy increase तो particles move faster। यही क्या है? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में अब क्या होगा? डिफ्यूज़न की सिंपली डेफिनेशन होती है कि दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे से मिक्स करते हैं तो वो प्रोसेस होती है डिफ्यूज़न। सो अगर हमारे एग्ज़ाम में आए कि व्हाट इज़ द डिफ्यूज़न, तो हम डेफिनेशन लिखेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको डिफ्यूज़न बोलते हैं। ये पूरी प्रोसेस क्या होगा? डिफ्यूज़न। जब दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से मिक्स करते हैं तो डिफ्यूज़न होती है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूज़न? द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। एंड डू यू फाइंड एनी अदर पॉइंट हेयर? कुछ अलग सीखने को मिला? कोई दूसरा पॉइंट मिला यहाँ पे? ये पॉइंट क्या मिला कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, डिफ्यूज़न बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो नीचे लिखा है कि हीट करने पे क्या हो रहा है? डिफ्यूज़न बहुत फास्ट हो रहा है। समझ में आए इतना? अगर सब लोगों को बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे पता चले मैं आपको जो समझा रही हूँ वो आपको प्रॉपर्ली, मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ वो आपको प्रॉपर्ली मिल रही है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। नाउ अगला कॉन्सेप्ट है कि ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, सेकंड पढ़ ली, थर्ड है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। इवन जब हम लोग अपने चाइल्डहुड में देखते थे, हम लोग एक गेम खेलते थे जिसे मेनली बोला जाता था, शायद चेन बोला जाता था, कि स्ट्रॉन्गली चेन होती थी, मतलब चेन बच्चे खेलते थे। तो उसमें क्या था, बहुत सारे लोग होते थे, एक दूसरे को बहुत
टाइटली एक दूसरे को होल्ड करके रखते थे। फिर वो क्या करते थे, जो बाकी लोग जो थे गेम के बाकी प्लेयर्स, उनको एक एक करके पकड़ते थे, वो भी चेन के फॉर्म में पकड़ते थे। तो क्या हुआ, एक एक करके पकड़ते थे वो, उसी चेन के फॉर्म में एक दूसरे को आपस में पास में पकड़ लेते थे, क्योंकि अगर उनकी चेन टूटी थी तो बाकी प्लेयर्स उनको क्या करते थे, उन्हें आउट करने की कोशिश करते थे। आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी बच्चों ने खेला भी होगा ये गेम। तो वो आपस में एक दूसरे को पकड़े रहते थे, क्लोजली पकड़े रहते थे, इट मीन्स दे अट्रैक्ट। वो आपस में एक दूसरे से पकड़े रहते थे, तो उनके बीच में फोर्स जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग होती थी। तो हमने क्या देखा कि इसी में भी एक ही मैटर के वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पकड़े हुए हैं। इन द सेम वे हमारे साइंस में भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स के साथ यही होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कि एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं। सपोज़ दैट ये मैंने अपनी सॉलिड स्टेट ले ली, ओके, और यहाँ पे मैंने उसके पार्टिकल्स रखे, तो पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड के बहुत ही पास होते हैं। इज़ दैट दे अट्रैक्टिव। जो मैं स्पेस भी छूट रही है ना, वो भी नहीं छूटी, बहुत पास होते हैं पार्टिकल्स। किसमें, सॉलिड में। इज़ दैट उनके बीच में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, किसके बीच में, सॉलिड के बीच में। और अगर मैं बताऊँ, अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो है वो स्पेस होता है, थोड़ा स्पेस उनके बीच में हो जाता है, उनके बीच में इतना अट्रैक्शन नहीं होता। और मैं गैस की बात करूँ, तो गैस में तो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से कितने ही दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से जो है वो कितने बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। लाइक दैट, ये एक इधर है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, समथिंग इस तरह से पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने क्या सीखा कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, ये हमने देखा। इवन जो बिहुक डांस का एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे लोग आपस में जिसको होल्ड करे हुए हैं, तो इस समय क्या पता चलता है, ठीक उसी तरह जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो भी एक दूसरे को होल्ड करे होते हैं। तो उससे हम बोलते हैं मेटल्स, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप देखना, इसमें लिखा है कि आयरन नेल है, आयरन नेल को तोड़ने की कोशिश करोगे तो उसमें क्या है, आयरन सॉलिड है, तो उसमें क्या होता है, उस आयरन की जो कॉन्सेप्ट है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, किस में अट्रैक्शन ज़्यादा है, किस में स्पेस ज़्यादा है, ये हम आगे ही अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमने देखा पीस ऑफ चॉक है, वो भी हमने देखा। चेयर तो देखो वो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, वो क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास में होते हैं, इसलिए हम कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इन सारी एक्टिविटीज़ से हमको यही पता चलता है, जो इसमें एक्टिविटीज़ दी हैं, कि मैटर के पार्टिकल्स के पास एक दूसरे के पास फोर्स भी होती है, और इसी फोर्स की वजह से वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली हेल्ड किए होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसी फोर्स की वजह से हम अलग अलग मैटर की स्टेट्स को भी फाइंड करेंगे। आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके आज के हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए उनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया है, इवन आपको लगा कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ज़रूर उनसे शेयर कीजिएगा, ओके। और नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हैं उन सब के आंसर्स जो है वो आपका होमवर्क है, आपको खुद करके आने हैं। और इनके आंसर्स अगर आपको मिल जाए, आपको कोई भी, जैसे सपोज़ दैट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको इनके आंसर्स जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। स्पेशली फर्स्ट वाला तो ये है कि हमें मैटर फाइंड आउट करना है, ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस को, आप मैटर फाइंड आउट करना है। और सेकंड वाले का आंसर तो ऑलमोस्ट मैं दे चुकी हूँ, थर्ड वाले का आंसर आपको फाइंड करना है, फोर्थ वाला भी ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, मतलब सारे आंसर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बस फ़र्क इतना है कि आपको उन्हें फाइंड करना है। आपको मिलते ही आपको मुझे डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स पर डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कितने लोगों ने इनका आंसर्स बिल्कुल करेक्ट दिया। Till then, take care, bye. We will meet in our next video. Thank you.